नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी का एक टॉपिक, राज्यपाल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस के अंदर भारतीय एवं राज्य की पॉलिटी दोनों, राजस्थान की पॉलिटी और भारत की पॉलिटी दोनों टॉपिक जुड़ते हैं। सीईटी एवं पीटीईटी में राज्य और भारत दोनों की पॉलिटी है, जबकि बीएसटीसी में सिर्फ राज्य की पॉलिटी है। तो हम वही टॉपिक पहले करेंगे जो तीनों में कॉमन लगते हो। तो आज हम राज्य की पॉलिटी के एक टॉपिक राज्यपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले राज्यपाल के संबंध में देखते हैं कि राज्यपाल का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया मिलता है, यानी संविधान के 6ठे भाग में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि राज्यपाल होता क्या है। तो केंद्र, जब संविधान सभा बनी और संविधान सभा में राज्यों को संघ और केंद्र से जोड़ने के लिए बीच में समन्वयकारी कड़ी के रूप में राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। तो राज्यपाल मुख्यतः क्या है? केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी, केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी। और ये राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, यानी राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली है। संवैधानिक प्रमुख किस प्रकार, यानी कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, यानी हर काम में इसको पूछा जाता है, लेकिन इसकी बातें माने या ना माने ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद पर निर्भर करता है। तो ये आपको पता है कि राज्यपाल की कंडीशन इस हिसाब से हम देखे जाए तो गांव के उस डोकरे के समान है, यानी घर के उस बूढ़े डोकरे के समान है जिसको पूछा सब चीज के लिए जाता है, लेकिन वो अगर कुछ भी सलाह दे तो माने या ना माने ये पिछले घर वालों पे डिपेंड करता है। यानी होगा वही जो ये निर्धारित करेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर उस डोकरे से। तो राज्यपाल की कंडीशन कैसी है? उस बूढ़े डोकरे के समान है जिसको पूछा सब जाएगा, यानी सब चीज में राय मांगी जाएगी, लेकिन राय को माने या न माने ये जो कार्य मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल पर निर्भर करता है। तो यह हो गई मजाक की बात। अब हम आगे और देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, उपबंध, राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में देखा जाए तो पहले आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में है साथियों, राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसी के अंदर संशोधन करते हुए 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके अंदर क्या हुआ संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अनुसार इसमें परंतु लगाकर एक शब्द जोड़ा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तो होगा, परंतु एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये किससे? 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। अब हम देख लेते हैं अगला संविधान के अनुच्छेद, कार्यपालिका शक्ति। इसमें यह है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होती है। तो कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होती है राज्यपाल की, वो आगे जब हम शक्तियां देखेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे कि राज्यपाल की प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होती है। अब अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र एवं राज्य के बीच में समन्वयकारी कड़ी के रूप में की जाती है। इसका मतलब इसकी नियुक्ति केंद्र का प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जब राष्ट्रपति की नियुक्ति के समय चर्चा हुई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय चर्चा हुई थी संविधान सभा में कि किस प्रकार की जाए, जैसे कि संघात्मक राज्यों, संघात्मक देशों ऑस्ट्रेलिया आदि में होती है राज्यपाल की नियुक्ति, तो वो जनता द्वारा चुन के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जब इस समय संविधान, उस समय क्या था, कंडीशन ऐसी थी, कई राज्य अपना अस्तित्व अलग रखना चाहते थे, कई पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो एक मजबूत संघ बनाने के लिए संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, ताकि राज्य क्या है, मजबूत रूप से संघ से जुड़े रहे। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 156 कार्यकाल। वैसे तो दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में यह है कि राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्धारण करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह उस पद पर रह सकता है। लेकिन मुख्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। कई बार राज्यपाल को राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकता है और
5 वर्ष से अधिक भी राज्य उसी राज्य का राज्यपाल या किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी बना सकता है। यह शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत है ना। ये वैसे तो शब्द आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन इसका मुख्य रूप से सीधा हम अर्थ देखा जाए तो ये केंद्र की मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसके अनुसार ही इसके राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारण करता है। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 157 में कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। अब थारा महाराज जैसे कोई राज्यपाल बनने की सोचे तो उससे पहले योग्यताएं देख लेते हैं कि योग्यता क्या क्या चाहिए। एक तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है कि वह भाई इंडियन होना चाहिए। दूसरी प्रमुख योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, यानी कि वह कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति हो, क्योंकि अनुभवी होगा। राज्य और केंद्र के समन्वय की बात है तो अनुभवी लोगों को ही लगाया जाना चाहिए। तो वह कम से कम 35 वर्ष की उम्र को पार कर चुका हो। दूसरा है अनुच्छेद 158 शर्तों से संबंधित। अब योग्यता तो देख ली कि भाई कौन बन सकता है, बनने के लिए क्या योग्यता है, लेकिन कौन नहीं बन सकता है इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। तो वही शर्तें हैं कि वह राज्य के किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य ना हो। पहली शर्त क्या है? संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। दूसरा है किसी लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी ऐसी सरकारी या गैर सरकारी लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ पद पर आसीन नहीं। इसके साथ ही कुछ प्रमुख शर्तें हैं, जैसे कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वो आगे की शर्तें इसमें आ जाती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 शपथ। अनुच्छेद 159 में कि राज्यपाल शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल को शपथ से संबंधित अनुच्छेद 159 है और इसमें शपथ दिलाते हैं, यहां आगे लिख रहा हूं मैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 160 की राज्यपाल की अनुपस्थिति में, यानी किसी राज्य का कार्य जो वहां का राज्यपाल है उसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो अपने पद पर नहीं रहा, तो उससे संबंधित ये जो अनुच्छेद 160 है कि उसके बाद उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो उससे के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये इसी से संबंधित अनुच्छेद है कि राज्य के पाल के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन उसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 161 में न्यायिक शक्तियां। अब हम वैसे शक्तियों के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, प्रमुख शक्तियों के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 में कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 161 में प्रमुख है कि राज्यपाल राज्य विधि द्वारा, ध्यान रख लेना, शब्द पर ध्यान देखना, राज्यपाल राज्य विधि द्वारा दी गई सजाओं को माफ कर सकता है, उनका लघुकरण कर सकता है या उनको आगे बढ़ा सकता है। यानी सजा की जो निर्धारित है उनको तिथि से आगे बढ़ा सकता है, उनको माफ कर सकता है और उनको ये जो लघुकरण यानी कम कर सकता है। लेकिन ये सजाएं कौन किससे संबंधित सजाएं कम कर सकता है? राज्य विधि। जो राज्य से संबंधित विधि है या न्यायालय है उनके द्वारा जो सजाएं दी जाती है उनको ही राज्यपाल कम कर सकता है। और इसके संबंध में ऐसी भी कुछ शक्तियां हैं कि जो राज्यपाल नहीं कर सकता। और न्यायिक शक्तियों के बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं कि राज्यपाल क्या नहीं कर सकता। राज्यपाल एक तो सिर्फ राज्य विधि के जो सजाएं दी जाती है उनको ही माफ कर सकता है। केंद्र विधि यानी केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो भी सजाएं दी जाती है उनको राज्यपाल ना माफ कर सकता है ना उनमें लघुकरण कर सकता है। और दूसरा है सेना द्वारा यानी कोर्ट मार्शल द्वारा जो सैन्य कार्यवाही या सैन्य जो सजाएं दी जाती है सेना से संबंधित उनको माफ नहीं कर सकता। दूसरी बात। तीसरी बात है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के समान मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। उसकी डेट को आगे बढ़ा सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, लेकिन उसको मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के संबंधित
चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल विधायिका के सदनों को संदेश भेजने का अधिकार। यह है अनुच्छेद 175। किसी भी विधेयक से संबंधित राज्यपाल विधायिका के सदन के सदस्यों को संदेश भेज सकता है। विधेयक से संबंधित विधेयक या अधिनियम पारित करने से संबंधित संदेश राज्यपाल विधायिका के सदनों को भेज सकता है। तो ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 175। अब अनुच्छेद 176 में देख लेते हैं विशेष संबोधन। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम अभिभाषण जो होता है वो राज्यपाल करता है और प्रत्येक विधानसभा के नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र का प्रथम अभिभाषण भी राज्यपाल करता है। तो इससे विशेष संबोधन से संबंधित अनुच्छेद 200 देख लेते हैं। विधेयक पर सहमति से संबंधित अनुच्छेद, यानी कोई भी विधेयक है उससे संबंधित जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 200 में आती है। विधेयक पर सहमति के संबंधित अनुच्छेद में यह है कि किसी राज्यपाल किसी भी विधेयक को सहमति प्रदान कर सकता है, या दूसरा है राज्यपाल किसी भी विधेयक पर स्वीकृति को रोक सकता है। जो स्वीकृति को रोक सकता है यह सामान्यतया जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सलाह के द्वारा ही लिया जाता है, जिसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। ये यानी किसी भी विधेयक पर सहमति को रोक जो अत्यंतिक वीटो कहलाती है, इसकी शक्ति भी राज्यपाल की अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। तीसरा होता है राज्यपाल का निलंबनकारी वीटो, यानी राज्यपाल किसी भी विधेयक को विधानसभा को पुनः या विधानमंडल में पुनः लौटा सकता है विचार करने हेतु, लेकिन जब विधानमंडल उसको वापस संशोधन के साथ या बिना संशोधन के भेजता है तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देना आवश्यक होता है। इसे कहते हैं राज्यपाल की निलंबनकारी वीटो या निलंबन वीटो इसे बोल। और ये क्या है? अत्यंतिक वीटो। ठीक है, ये अनुच्छेद 200 पर चर्चा हो गई। और अनुच्छेद 201 है विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु सुरक्षित रखना, यानी यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक जो ऐसा है कि वो विधानमंडल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, यानी केंद्र का विषय है, या फिर ऐसा जो देश की सुरक्षा से संबंधित या देश के लिए नुकसानदायक विधेयक है, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति विचार हेतु सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 201 में। और राष्ट्रपति इनको पुनः वापस लौटाए या लागू करने चाहिए, इसलिए सब राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार विचार है तो सुरक्षित राष्ट्रपति को कौन भेज देता है? राज्यपाल। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल की प्रमुख शक्ति अध्यादेश जारी करने के बारे में चर्चा करते हैं कि राज्यपाल किन स्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है या अध्यादेश क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश साथियों राज्य जो अपना अधिनियम होता है यानी पारित कानून होता है उसके समक्ष ही शक्तियां रखता है, लेकिन उस प्रक्रिया से जैसे विधायक विधानसभा में जाना, वहां से पारित होना, विधान परिषद में पारित होना, राज्यपाल द्वारा स्वीकृति, उन सभी की प्रक्रियाओं से गुजरे बिना जो कानून बनाया जाता है यानी जो अधिनियम बनता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। ये विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है, यानी यदि सत्र चल रहा है और उस सत्र में कोई भी सदन के सदस्य उपस्थित नहीं है या सदन में सारे सदस्य उपस्थित नहीं है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा आभास हो जाता है कि इस अध्यादेश जारी करने की जरूरत है, तो वे एक अध्यादेश जारी करके अधिनियम बना देता है जो अधिनियम की तरह शक्तियां रखता है और कानून के रूप में अपना स्थान ले लेता है। तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। और इसके अध्यादेश से संबंधित कुछ बातें हम आपको बता देते हैं कि राज्यपाल किन विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ऐसे विषय जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है, या ऐसे विषय जो केंद्र से संबंधित है, उन सभी विषयों से संबंधित वैसे पता है कि अब है कि अध्यादेश को यदि लंबे समय तक आगे उसी अध्यादेश को कानून के रूप में बढ़ाना है तो जब नया सत्र, उसके लिए क्या करना है? तो जब नया सत्र प्रारंभ होता है उसके 6 सप्ताह पूर्व संसद के विधान मंडल के दोनों सदनों, विधानसभा या विधान परिषद, और जिन राज्यों में 2 सदन नहीं है उनमें विधान परिषद द्वारा उसको संकल्पित करना आवश्यक है। तो आगे भी ये जो अध्यादेश है वो निरंतर कानून के रूप में या अधिनियम के रूप में जारी रह सकता है। तो ये अध्यादेश की संबंधित शक्तियां हमने देख ली है। अब है अनुच्छेद 233, ये भी न्यायिक शक्ति से संबंधित है, यानी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में ये राज्यपाल क्या करता है? जिला जो जज होते हैं, सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 234 में भी ये भी न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित है। जिला जजों के अलावा जो अन्य नियुक्तियां होती है, न्यायिक नियुक्तियां, वह भी कौन करता है?
राज्यपाल। तो उनसे संबंधित अनुच्छेद है 234। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। पहले वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी, हम और कर लेते हैं। एक तो है राज्यपाल 243 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। राजस्थान में अभी तक 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। ये इसके बारे में वित्त आयोग पढ़ेंगे तो और अधिक जानकारी ले लेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना देखना है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद 243 के अनुसार राज्यपाल करता है। दूसरा है राज्यपाल धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं रखा जा सकता। विधानसभा यानी सदन में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना धन विधेयक नहीं रखा जा सकता। यह भी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा है राज्यपाल आवश्यक होने पर या अचानक हुए खर्चों के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन ले सकता है या धन लेने की स्वीकृति दे सकता है। तो ये सभी राज्यपाल से संबंधित जो वित्तीय शक्तियां हैं वो हमने देख ली है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां। प्रमुख कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में देखें तो वैसे तो आपको पता है कि सभी जो राज्य के जो कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। पहली तो ये हो गई। दूसरा है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वह सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य धारण करते हैं। तो वैसे तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि ये सारी काम किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर ये राज्यपाल करता है। वही डोकरे वाली बात की कहना सब कुछ है, पूछना सब कुछ है, लेकिन मानना अपने मन पे कि हम माने या नहीं माने। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हो गई। इसमें एक शक्ति और है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्य में, और महाधिवक्ता भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य ग्रहण करता है। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में पहला तो उन राज्यों में जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, उन राज्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों की मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल। तो ये पहली राज्यपाल की विधायी शक्ति ये हो गई कि जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके 1/6 विधान परिषद यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 नियुक्ति मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल। दूसरी इसमें मनोनयन से संबंधित प्रमुख शक्ति यह है, और ये सदस्य किनसे होंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो साहित्य, इनका क्षेत्र है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, आदि से संबंधित जो भी सदस्य होते हैं उनको मनोनयन राज्यपाल कर सकता है। और इसमें अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख शक्ति जहां पर आंग्ल भारतीय समुदाय, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति आवश्यक होनी चाहिए, वहां पर विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय के एक प्रतिनिधि की नियुक्ति का अधिकार भी राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो आज हमने राज्यपाल से संबंधित प्रमुख सामान्य जानकारी, काफी कुछ राज्यपाल के बारे में विस्तृत है, लेकिन हमने जो परीक्षा लायक मैटर है वो अभी देख लिया है। अब राजस्थान के राज्यपाल कौन सा कार्यकाल, उनसे संबंधित जो भी चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑथेंटिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।